नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबरें मतलब की, दिन भर की वो सभी बड़ी खबरें जो है आपकी मतलब की। और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ सिनेमा देख रहे हैं। जी हां, उरी फिल्म जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी है, इस फिल्म को खुद सीएम, राज्यपाल, केंद्रीय प्रभारी जो बीजेपी के हैं, ये सब के सब देखने पहुंचे। हाल ही में इसे टैक्स फ्री किया गया है उत्तर प्रदेश में, और इसी फिल्म को देख रहे ये सभी के सभी जो नेता पहुंचे। ये तस्वीर जरा देखिए, इसमें कई आपको विधायक भी नजर आएंगे, एमएलसी भी, और खुद सीएम योगी, प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, राज्यपाल राम नाईक, ये तीनों आपको बीच में बैठे नजर आ रहे हैं, और बाकी और भी तमाम नेता अधिकारी हैं यहां पर। उरी फिल्म जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की जमीन पर हिंदुस्तानी फौज ने किया था, उसी पर आधारित है ये फिल्म। और इस फिल्म को देखने पहुंचे जो सीएम, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त की। और देखिए इस मौके पर क्या कहा योगी ने। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर सुश्री ममता बनर्जी का जो आचरण है वह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के एकदम विपरीत है और संवैधानिक भी है। सीबीआई की ये जांच भारत सरकार नहीं करा रही है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शारदा चिट फंड के मामले को लेकर के सीबीआई ये जांच कर रही है। बंगाल में जो कुछ कल से चल रहा है, इस खबर को भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन आज एक बड़ी घटना सियासी तौर पर जो घटी, आमतौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि एक दल के लोग दूसरे दल के ऊपर कई तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, नेताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस ने ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद से टिप्पणियां की हैं, मामला दर्ज कराया। पूरे देश में यह अभियान छेड़ दिया, एफआईआर अभियान उन सभी लोगों के खिलाफ जिन्होंने, जो चाहे नेता हैं या सोशल मीडिया पर हैं, और वो प्रियंका गांधी के ऊपर टिप्पणी उन्होंने की है। तो ये मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में भी मामला दर्ज हुआ, लखनऊ में भी दर्ज हुआ, बिहार में भी, और पूरे देश में जगह जगह पर। पिछले दिनों जब से दरअसल प्रियंका गांधी आई हैं राजनीति में, कई तरह की टिप्पणियां सामने आती रही हैं, और इसको लेकर के इस कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है, सबके खिलाफ मामला दर्ज। तो क्या एक राजनीति में अब नई परंपरा की शुरुआत है कि जो टिप्पणियां होंगी, सियासी दल एक दूसरे पर मुकदमे दायर करेंगे? ये एक नई शुरुआत जरूर है, लेकिन इससे यह भी समझ में आता है कि क्या किसी के खिलाफ किसी को मनमानी टिप्पणी करने का अधिकार है? वो तो आज तक हो ही रहा था, सभी दल के लोग कर ही रहे थे। क्या सभी इससे बाज आएंगे? बड़ा सवाल यह है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है प्रियंका गांधी जी के महासचिव बनने पर। वो जानते हैं कि वो यूपी में मुंह की खाएंगे, इसलिए प्रियंका गांधी जी के इमेज और रेपुटेशन को लेके जो खिलवाड़ मोदी भक्त कर रहे हैं, वो कानून के खिलाफ है। वो कानून के खिलाफ है। प्रियंका गांधी जी का बड़प्पन है, वो कुछ नहीं बोल रही हैं, पर अगर हम इसके खिलाफ कदम उठाएंगे नहीं, ठोस कदम नहीं उठाएंगे, महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखना होगा कि ये मामले कहां तक जाते हैं, या ये भी एक सियासी तौर पर पोजिशनिंग भर है, या फिर ये तेवर है प्रियंका गांधी का, जिन्होंने औपचारिक तौर पर राजनीति में अभी कदम रखा है और बता दिया है कि खबरदार, अगर मेरे खिलाफ कुछ कहा तो फिर सीधे हवालात, कानून के दरवाजे पर लेके जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी ही जंग, और पहली बार जो देश में दिखा है, ऐसी जंग दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में कल से। और इसी जंग का एक हिस्सा बने हैं सीएम योगी भी, जिनको उतरने नहीं दिया गया, जिनके हेलीकॉप्टर को आज भी। तो कल फिर से जाना है सीएम योगी को पश्चिम बंगाल, और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि वो अब सड़क के रास्ते जाएंगे, हेलीकॉप्टर से झारखंड जाएंगे, जहां पर बीजेपी की सरकार है। करीब करीब उस इलाके में जो बॉर्डर का इलाका है पश्चिम बंगाल से सटा, वहां तक जाएंगे हेलीकॉप्टर से, फिर सड़क के रास्ते पुरुलिया जाएंगे बाय रोड।
किस किस तरह की राजनीति अब हो रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये रणनीति बदली गई है बीजेपी की तरफ से। जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर को झारखंड में लैंड करा के बाय रोड सीएम आगे बढ़ेंगे। और आइए अब उस खबर की तरफ चलते हैं जिसने कल से पूरे देश में हलचल मचा रखा है। कोलकाता में सियासी ड्रामा जारी है। ममता बनर्जी अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन धरने पर डटी हैं ममता बनर्जी। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई अधिकारी पद पर रहते हुए राजनीतिक धरने में शामिल हो, यानी पश्चिम बंगाल जो कमिश्नर हैं पुलिस के, वो भी इसमें शामिल हैं। और ये तस्वीर देखिए ममता बनर्जी की, आज जो दिन भर यहीं डटी रही, यहीं से सारा कामकाज भी करती रही बतौर सीएम, और यहां तक कि बजट भी पेश किया। अब सवाल यह है कि चिटफंड घोटाला कहां पहुंच गया ये पूरा मामला। ये घोटाला क्या था? ये घोटाला जिसमें लाखों लोगों का करोड़ों रुपए ठग लिए गए लाखों लोगों से। और इस मामले में लगातार 2013 में एक एसआईटी बनाई गई जिसकी अगुवाई कर रहे थे राजीव कुमार आईपीएस ऑफिसर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2014 में सीबीआई के हवाले ये मामला हुआ। तब से नियम के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट्स और तब तक की जो पड़ताल हुई थी उसके नतीजे राजीव कुमार को सौंप देने चाहिए थे सीबीआई को। लेकिन जो जानकारी है और जो सीबीआई का कहना है कि कुछ अहम दस्तावेज जिसमें लैपटॉप, डायरी, पेन ड्राइव शामिल है, वो राजीव कुमार के नेतृत्व वाली एसआईटी की टीम ने नहीं सौंपा सीबीआई को। इसके लिए 4 बार समन भेजा गया पूछताछ के लिए राजीव कुमार को पिछले 3 साल के दौरान, लेकिन वो टालते रहे। और आखिरकार जब कल रेड डाली सीबीआई के लोगों ने राजीव कुमार के घर पर, तब से ये सियासी ड्रामा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गई, सीबीआई की टीम को गिरफ्तार कर लिया गया, धक्का मुक्की की गई, और तब से धरने पर बैठे हैं सभी। अब ये मामला क्या होगा? ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम दस्तावेज जमा कीजिए, सीबीआई से कहा है। और अगर ये मामला इसमें गलती पाई गई राजीव कुमार की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आज केंद्र की सरकार सामने आई, कानून मंत्री सामने आए रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने सीधा जवाबी हमला किया ममता बनर्जी पर। सुनिए क्या कहा। ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। ये तो उनका कानूनी मामला है, लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा, राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर के तमाम वो विपक्षी दल जो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो फिर से एकजुट होते नजर आए। अखिलेश यादव ने भी सुर में सुर मिलाया ममता बनर्जी के। क्या कहा? आप ये मुझे बताइए, सीबीआई में झगड़ा था, केंद्र सरकार एक सीबीआई के डायरेक्टर से डर रही थी, और सीबीआई से सबको डरा रहे हैं ये लोग। संस्थाओं का दुरुपयोग किसने किया है? संस्थाओं का अगर सबसे ज्यादा राजनीतिकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे, और भाषण सुनते सुनते उन्होंने कहा कि 9 घंटे सीबीआई हमें बैठाती थी। इसका मतलब 9 घंटे सीबीआई उन्हें बैठाती थी, इसलिए 9 घंटे दूसरों को भी आप बैठाएंगे। ये कहां की परंपरा है? जी, तो तमाम सियासी दल एकजुट हैं, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। जानकार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये संवैधानिक व्यवस्था को और ठेस पहुंचाया गया है। जिस तरीके से सीबीआई को रोका गया, गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद से एक आईपीएस ऑफिसर सीएम के साथ धरने पर बैठे हैं। इस मामले में कौन सही कौन गलत, सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी, तब बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर राजीव कुमार, ये इत्तेफाक है कि वो उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले हैं। उसकी मां ने क्या कहा है, जरा ये भी सुनिए। अच्छा, हम ये और पूछना चाह रहे हैं आपसे, हम आपको बता देते हैं, सीबीआई पूछताछ के लिए गई है, वहां पर मुख्यमंत्री धरने पर बैठी हैं, तो आपको लगता है कि इस टाइप का कोई गलत काम करते नहीं।
तो फिर आखिर क्यों सीबीआई पहुंच रही है इनके पास, कुछ कह सकते हैं वो जाने। उत्तराखंड में फिर से एक बार बर्फीली मुसीबत आने वाली है, यानी फिर से बर्फबारी। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि ठंड का मौसम गया, तो ऐसा है नहीं। यानी फिर से पूरे उत्तर भारत में इसका असर दिखाई देगा। लगातार यहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर 1-2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से बर्फबारी, और फिर से अगले 72 घंटे तक ये अलर्ट है बर्फबारी का। तो आप पर है कि आप इसका जाके लुत्फ उठाएं या आप इससे मुश्किल में फंसें।